आई पॉलिटी वीडियो नंबर 34। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 91A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कमर्शियल स्पीच, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, राइट टू साइलेंस। ठीक है। आर्टिकल 91A जो है वो रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 92। 8 grounds of restriction on speech: sovereignty and integrity, security of state, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, contempt of court, defamation and incitement to offense। देखिए, आर्टिकल 91A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि इंक्लूड्स करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड्स करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करता है, कॉमर्शियल स्पीच को भी इंक्लूड करता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को भी इंक्लूड करता है और राइट टू साइलेंस को भी इंक्लूड करता है। बट आर्टिकल 91 जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है अंडर आर्टिकल 92 में ऑन 8 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच जो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी और मोरलिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है। नेक्स्ट, आर्टिकल 91 बी जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली को इस दर्शाता है। आर्टिकल 91 बी जो है वो स्टेट्स फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 91 बी जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली को दर्शाता है, बट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(3) ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। आर्टिकल 91 भी जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(3) on grounds of sovereignty and integrity and public order। Next, आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज। रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(4) सोवेरेंटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी। देखिए, आर्टिकल 19(1) जो है states about freedom of association, form associations, unions and political parties। कौन दर्शाता है? आर्टिकल 19(1) but restricted under article 19(4) sovereignty and integrity, public order and morality। For next, आर्टिकल 19(1) जो है states about freedom of movement। आर्टिकल 19(1) जो है states about freedom of movement, move freely throughout the India, but restricted under Article 19(5), interests of general public and protection of scheduled tribes। आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को स्टेट करता है, डिस्क्राइब करता है, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, बट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(5), interests of general public and protection of scheduled tribes। नेक्स्ट, आर्टिकल 1(e) जो है वो स्टेट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, reside and settle anywhere in India, but restricted under Article 19(5). आर्टिकल 19(5) क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 19(1) जो है स्टेट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। आर्टिकल 19(1) जो है रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, बट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(5). आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को दर्शाता है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कौन दर्शाता है? आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, बट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(6), रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टेट मोनोपोली। देखिए, आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(6), रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेट मोनोपोली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।